कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल द न्यूज़ वेंडर शो और आज हमारी तहलका वेब सीरीज़ का चौथा एपिसोड आपके लिए प्रस्तुत होने जा रहा है बस थोड़ी देर में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे साथ द न्यूज़ वेंडर शो और ये शो आपकी जानकारी को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ समाचारों को बोरिंग होने से भी बचाएगा। तो तहलका वेब सीरीज के आज के एपिसोड में देखिए कैसे भारत में हो रही है मुस्लिम गलियारा बनाने की तैयारी। जैसा कि हमने आपको इसके पिछले एपिसोड में बताया था कि भारत के नेपाल से सटे सीमावर्ती गांव में किस प्रकार से मुस्लिम जनसंख्या का घनत्व पूरे भारत में बढ़ रही मुस्लिम आबादी से कितना अधिक है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये बात सिर्फ कारोबार और कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण होती तो हम ये फिर भी समझ सकते थे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब हमने तथ्यों की गंभीरता से जांच पड़ताल की तो हमें पता लगा कि भारत के सीमावर्ती गांवों में अधिक मुस्लिम जनसंख्या का घनत्व इसलिए बढ़ रहा है ताकि भारत में एक मुस्लिम गलियारा तैयार किया जा सके। वैसे भारत में कई पार्टियों में तो मुस्लिम वोट लूटने की होड़ मची हुई है और हर कोई मुस्लिमों का मसीहा बनने का दम भर रहा है। लेकिन ये दल ये नहीं जानते कि जिस कौम के वे पैरोकार बन रहे हैं उसका अपनों को धोखा देने का एक पुराना इतिहास रहा है। तो चलिए आज के एपिसोड का विस्तार करते हुए अब हम आपको राजस्थान के सीमावर्ती उन गांव में ले चलते हैं जिनका बॉर्डर पाकिस्तान से सटा हुआ है। सीमावर्ती घुसपैठ के मामले में सबसे अधिक नाम तो पश्चिम बंगाल और असम का आता रहा है, लेकिन राजस्थान का नाम भी अब सुर्खियों से दूर नहीं है। जी हाँ, अब जो असलियत हम आपको दिखाएंगे उससे आपकी आंखें खुली हो जाएंगी, क्योंकि राजस्थान इस घुसपैठ में अब सबसे आगे होने वाला है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक सुरक्षा टीम ने जब राजस्थान के सीमावर्ती गांवों का अध्ययन किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि यहां तो मुस्लिम गलियारा बनाने की तैयारी काफ़ी संगीन तरीके से की जा रही है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि राजस्थान के पाकिस्तान सीमावर्ती गांव में जो जनसांख्यिक परिवर्तन अन्य स्थानों पर 8 से 10% दिखा था, वही राजस्थान के सीमावर्ती गांव में ये 20 से 25% अधिक पाया गया। यहां पर मुस्लिमों की आबादी में 20 से 25% की दर देखी गई। इसके अलावा एक बहुत अजीब चीज यहां देखने को मिली कि गांव में मदरसों में जाने वाले बच्चों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि पाई गई। पता चला है कि राजस्थान के पोखरण, मोहनगढ़ और जैसलमेर जैसे सीमा वाले इलाकों में अचानक देवबंद के मौलवी आने लगे और ये मदरसों में जाकर के बच्चों को कट्टर पंथ का पाठ पढ़ा रहे थे। इतना ही नहीं, नेपाल से लगे उत्तराखंड के इलाकों का भी यही हाल है। वहां के लिए भी सुरक्षा एजेंसियां चिंता जता चुकी हैं। पिछले साल गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार वहां मजहब विशेष की आबादी 2011 की मतगणना से 2.5 गुना ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। सुरक्षा एजेंसियों का दावा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नेपाल के रास्ते भारत में सक्रिय है और वो यहां मदरसों को खोल रही है। वहां पर अवैध निर्माण हो रहे हैं। जैसे कि आपने पहले खबरों में सुना होगा कि उत्तर भारत में एक मुस्लिम गलियारा यानी मुस्लिम पट्टी बनाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ था। अभी एक दावे के अनुसार इस पट्टी में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों के इलाकों को निशाना बनाए जाने की बात थी, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े हुए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम गलियारा बनाने के लिए मुस्लिम घुसपैठियों की जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ये गलियारा बंगाल से बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा होते हुए पाकिस्तान में मिलेगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि कैसे नेपाल सीमा पर जो मदरसे बढ़े और यूपी में धर्मांतरण गिरोह सक्रिय हुआ, ये सब उसी गलियारे को बनाने की साजिश का हिस्सा है। दावे के अनुसार मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे मुजफ्फरनगर में 50%, मुरादाबाद में 46.7%, बरेली में 50.13%, सीतापुर में 129.66%, हरदोई में 40.14%, बहराइच में 49.17% और गोंडा में 42.20% से मुस्लिम पट्टी बनाने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और असम के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के इलाकों में मुस्लिम आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गृह मंत्रालय को भेजी गई पुलिस की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश और असम में इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के इलाकों की तेजी से बदलती डेमोग्राफी के बारे में है।
यूपी पुलिस की रिपोर्ट में नेपाल सीमा से लगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बलरामपुर और बहराइच समेत 7 जिलों का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर से सटे 7 जिलों में मुस्लिम आबादी 10 साल के दौरान 32% तक बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इन जिलों में मस्जिदों और मदरसों की बाढ़ सी आ गई है। ये बात इसलिए खतरनाक है क्योंकि सिर्फ यूपी में जिन 7 जिलों की बात की गई है उनमें 1000 से ज्यादा गांव की ग्राउंड रिपोर्ट के आंकड़ों को इस संवेदनशील रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि यूपी के इन 7 जिलों के 116 गांवों में मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा बढ़ गई है। सरहद से लगे 303 गांव ऐसे हैं जिसमें मुस्लिमों की आबादी 30% से ज्यादा बढ़ी है। इन इलाकों में मस्जिदों की संख्या 25% तक बढ़ गई है। इसके अलावा भारत के नेपाल सीमा से लगे जिले जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में भी इस समुदाय की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो कि बॉर्डर से सटे हुए हैं। इसी तरह से यूपी की तरह बांग्लादेश से लगते असम के धुबरी, करीमगंज, दक्षिण सलमारा और कछार जिलों में मुसलमानों की आबादी में 30% से ज्यादा का इजाफा देखा गया है। ये बात भी सामने आई है कि सिर्फ यूपी और असम ही नहीं, राजस्थान और उत्तराखंड के बॉर्डर से लगे इलाकों में भी अचानक मस्जिदें और मदरसों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। ये जानकारी सामने आने के बाद बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश की तरफ इशारा किया है और सरकार को आगाह किया है। उत्तर प्रदेश और असम की पुलिस ने आशंका जताई है कि सरहद से लगते इलाकों में गैर कानूनी रूप से आए हुए घुसपैठिए डेरा जमाते जा रहे हैं। इन दोनों राज्यों की पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि बॉर्डर के साथ लगते जिलों में मुस्लिम आबादी 2011 के मुकाबले 32% तक बढ़ गई है, जबकि पूरे देश में यह बदलाव सिर्फ 10 से 15% के बीच है। सीमावर्ती जिलों में मुस्लिमों की आबादी का अचानक बढ़ना बहुत से लोगों को सामान्य बात लग सकती है, लेकिन यह मसला गंभीर है क्योंकि इसमें पाकिस्तान और चीन की साजिश की तरफ साफ साफ संकेत मिल रहा है। नेपाल बॉर्डर पर बसे गांव मुस्लिम आबादी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। एक जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में 1047 गांव नेपाल बॉर्डर के पास हैं। इनमें 116 गांवों में मुस्लिमों की आबादी 50% की दर से बढ़ते हुए देखा गया है। 303 गांव में मुस्लिम आबादी 35 से 50% का उछाल आया है, जबकि मुस्लिम आबादी की वृद्धि का जो राष्ट्रीय औसत है उससे 20% का अधिक उछाल इन इलाकों में देखने को मिल रहा है। पिछले 4 वर्षों में मस्जिद और मदरसों की संख्या में भी 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि 2018 से 2022 के बीच 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यूपी के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी के तेजी से बढ़ने की बात कही है। जानकारों का कहना है कि सीमा की सुरक्षा के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीमा सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। ये दोनों ही फोर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों ही सुरक्षा एजेंसियों द्वारा समय समय पर सरकार के सामने रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती रही है, लेकिन अगर गृह मंत्रालय एक्शन लेने में देरी कर गया तो इसका खामियाजा एक बड़ी लड़ाई से भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है आपको हमारी बातों पर विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन तहलका के 5वें एपिसोड में हम आपको आंकड़ों की सहायता से बताएंगे कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में किस प्रकार एक ऐसे गलियारे की तैयारी विदेशी शक्तियों द्वारा की जा रही है जिसका इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करने जा रहे हैं। इन शक्तियों के चंगुल में फंसे ये लोग ये नहीं जानते कि काम निकल जाने के बाद इन्हीं लोगों को सबसे पहले बलि का बकरा बनाया जाएगा। लेकिन अभी जो काम चल रहा है, तो फिर कल की कौन सोचे? कौन सोचे कि देश पहले या परिवार? कौन सोचे कि पहले देश है कि पहले अपने लोग? कौन सोचे कि पेट की आग बड़ी है या फिर देश में लगने वाली आग बड़ी है? कौन सोचे कि धर्म के साथ वफादारी बड़ी है या फिर देश के साथ? तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम दे रहे हैं सच का साथ। हम निष्पक्ष हैं लेकिन निरपेक्ष नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक ध्यान रखिएगा अपना, अपनों का और अपने देश का, क्योंकि भारत है तो आप हैं। तो हमारे प्यारे दोस्तों, द न्यूज़ वेंडर शो की ये जो हमारी तहलका वेब सीरीज है, इसके आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये मामला बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है, और अगर आप आज नहीं जागे तो कल शायद कोई आपको जगाने वाला भी नहीं मिलेगा। एक ऐसी साजिश जो बॉर्डर पर रची गई है, और ये बॉर्डर जहां पर
आप सोचते हैं कि आपके देश के जवान तैनात हैं, आप सुरक्षित हैं, लेकिन आप सोचिए इसी बॉर्डर पर ऐसे लोगों की जमात तैयार हो रही है जो आपको आपके ही घर में घुस करके कब तबाह कर देंगे आप पता भी नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसी सीरीज़ के हर एपिसोड को हम आपसे कहेंगे कि अपना कर्तव्य मानते हुए भारत के एक नागरिक होने के नाते आप इसे अपने दोस्तों, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आपके आसपास भी कोई भी इस तरह का घुसपैठ हो रहा हो या इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही हो तो उसकी सूचना आप हमारे ईमेल आईडी samacharwala@gmail.com पर देना मत भूलिएगा। हमने आपको पहले भी कहा है कि ये चैनल आपका अपना चैनल है, ये आपके अपने समाचारों का चैनल है। हम तो बस इसे एक प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इसके फैक्ट्स, इसकी समीक्षा, इसकी आलोचना, इसकी कंटेंट जनरेशन की सारी प्रोसेस में हम आपको सहभागी बनाना चाहते हैं। दर्शकों, अखंड मंथन जिस तरह से एक व्यक्ति का चैनल नहीं था, वैसे ही द न्यूज़ वेंडर शो भी एक व्यक्ति विशेष का चैनल नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरे देश की जनता न्यूज़ वेंडर शो के साथ जुड़े और खबरों को, समाचारों को देखने का नज़रिया एक अलग बनाए, क्योंकि आज मीडिया हाउस, समाचार चैनल्स जितने भी हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, वो एक विशेष विचारधारा के मुखौटे बन गए हैं और यही पत्रकारिता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। हम कब निष्पक्ष रूप से समाचारों को देखना शुरू करेंगे? हम कब समाचारों में अपनी विचारधारा को लाना बंद करेंगे? क्योंकि आज अगर एक समाचार होता है तो उसमें व्यक्ति विशेष की अपनी विचारधारा ऐसे जुड़ जाती है जैसे लगता है कि वो अपने घर की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, पत्रकारिता में हमें यही सिखाया गया था कि जो समाचार है उसको आप समाचार की तरह प्रस्तुत करें, उसमें अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स, अपनी विचारधारा का समावेश अगर आप करते हैं तो समाचार का जो स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, उससे वो अलग दिखने लगेगा। और ये अलग दिखना पत्रकारिता के निष्पक्ष स्वरूप को बहुत खतरनाक तरीके से प्रभावित कर सकता है। इसलिए खबरों को सिर्फ खबरों के लिहाज से देखें, उसमें अपने एक्स्ट्रा इमोशंस, उसमें अपने एक्स्ट्रा विचार जोड़ने से खबरों की निष्पक्षता कहीं कम होती है। आजकल आप देख रहे होंगे जो भी चैनल्स हैं, जो भी एंकर्स हैं या सोशल मीडिया के लोग हैं, वो समाचारों को पढ़ते समय चेहरे पे इतने सारे भाव लाते हैं कि एक अच्छा खासा अभिनेता भी उन भावों को अपने चेहरे पर नहीं ला पाएगा। और जब आप इतने भाव के साथ समाचार पढ़ते हैं तो फिर देखने वाला उसको आपका अपना समाचार समझने लगता है, जबकि आप उस समाचार के से प्रस्तुत करता है। तो यही हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं उसमें हमारा अपना कोई भी विचार नहीं होना चाहिए, हमारा कोई अपना व्यक्तिगत तर्क नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें फैक्ट्स के साथ, तथ्य के साथ उस चीज़ को आपके सामने रखना है और निर्णय फिर आपके ऊपर छोड़ देना है कि आप इससे क्या समझ रहे हैं, आपका दृष्टिकोण किस तरह से बदल रहा है, बन रहा है, ये आप पर छोड़ना चाहिए। तो दर्शकों, देखना मत भूलिएगा तहलका वेब सीरीज़ का अगला एपिसोड। तब तक के लिए हमें अनुमति दें और जाइए, आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। धन्यवाद, नमस्कार।